वेद का उद्देश्य जो है पूरा भी नहीं होता। वेद का उद्देश्य है सॉल्वेशन, फ्रीडम, मुक्ति, मोक्ष। यही उद्देश्य है ज्ञान का। ज्ञानान्न मुक्ति बंधो विपर्य। विपर्य दुनिया भर की अल्फातून अज्ञान, दुनिया भर की अल्फातून व्यवस्था, दुनिया भर की ढेर सारी चीजें, ये सब हमें बांध रखी है, बंधन है, विपर्य है। और मुक्ति क्या है? ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान ही मुक्ति है। लेकिन वो ज्ञान कान से सुन के मस्तिष्क में रिजल्ट कर लिया वो वाला नहीं, वो वाला ज्ञान चाहिए जो एक्टिव में आ जाए, क्रिया में आ जाए, कर्म में आ जाए। वो वाला ज्ञान मुक्ति का हेतु है, मुक्ति का कारण है, मुक्ति का रूट है। तो आप भी त्यागते हुए कैसे जीवन व्यतीत करोगे? अच्छा, एक बात पूछता हूं, आपका अपना है क्या? सभी लोग धरा पे नंगे पैदा होते हैं, कोई कुछ लेके नहीं आया। अपना तो कुछ नहीं है। हमने जितने भी बल, ताकत, मेहनत, पुरुषार्थ, बुद्धिमत्ता और ढेर सारी अपनी खूबी कलाओं को लगा के इकट्ठा किया, वो कहां से इकट्ठा किया? इसी धरती से। कहां से इकट्ठा किया? हीरा, सोना, चांदी, मोती, चावल, अनाज, जितने भी इकट्ठे किए सब यहीं से इकट्ठा किए। और एक्चुअल में बड़ी विचित्रता, मुझे हंसी आती है, कभी कभी सोचता हूं ह्यूमैनकाइंड इज टोटली लिविंग इन स्टुपिडनेस। मनुष्यता और यह मनुष्य कितनी मूर्खतापूर्ण व्यवस्था में जी रहा है। एक चोर रात को चोरी करने गया, एक बड़े से घर में प्रवेश किया। बहुत बड़े सेठ का, महाजन का घर था, उसने घर में प्रवेश किया और चोर को कुछ भी ऐसा ही नहीं मिलता है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। कहां सामान है, कोई जाग न जाए, कोई देख न ले, ये सब सावधानी रखनी पड़ती है। चोर की आंख आपके आंख से मिल जाए तो चोर चोरी करेगा? बस यही तो काम है। तो चोर को इतना भी बचाना पड़ता है कि मुझे कोई देखे भी नहीं। और इतनी परिश्रम, इतना मेहनत करने के बाद चोर डायरेक्ट किसी दिन कहीं पे नहीं जाता, उसकी बड़ी जांच पड़ताल कई दिनों से करता है। अंग्रेजी में कहते हैं रेकी करना। उसकी जासूसी करता है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, सूचनाएं जब ढेर सारी इकट्ठी हो जाती है, अनुकूल समय होता है, तब चोरी करने पहुंचा। और चोरी करने पहुंचा तो ढेर सारी व्यवस्था ढूंढते करते इकट्ठा किया और बढ़िया सी पोटली बनाई, गठरी बांधी। और तब तक पता चला घर का कोई व्यक्ति किचन में पानी पीने गया और हाथ से गिलास छूटा और आवाज खुड़का। कहते एक खुड़का हुआ तो चोर का हृदय गति बढ़ जाता है। चोर घबराया और गठरी लेके कूद के भागा। तब तक लोग जाग गए और पीछे पीछे इसके हो लिए। वो गली में दौड़ता गया और अब देखा बचना मुश्किल है, तो एक खिड़की खुली थी, उसी में फेंक दिया। खिड़की खुली थी, उसमें फेंक के और अंधेरे में भाग गया। क्योंकि पोटली भारी थी तो उठा के दौड़ना संभव नहीं था इतना, तो जान बची, लाखों पाए, भागा नहीं चला गया। घर पे जाके किसी तरह आराम किया, श्वास उसकी कंट्रोल में हुई। फिर उसके बाद
शाम को निकला कि देखिए जहां पोटली फेंकी है वहां होगी क्या, पता करने गया। जब गया पता करने, तो जब वहां पहुंचा, जिस खिड़की में फेंका था, तो अपना सिर पीट लिया। वो पोटली उसी घर के एक खिड़की से अंदर फेंक दिया, कहीं और नहीं फेंका था। कहां फेंका था? उसी घर की खिड़की से अंदर फेंक दिया। हम सब की भी यही स्थिति है। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है परमात्मा में से इकट्ठा किया और रखा कहाँ है? परमात्मा में ही रखा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, each every particle of ईश्वर, एक एक कण ईश्वर का है। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया उसी में रखा हुआ है। कितने मूर्ख हैं हम कि उसे अपना कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ नहीं है किसी का, उसका इकट्ठा किया हुआ ईश्वर का सब कुछ है। ईश्वर में से इकट्ठा करके हमने ईश्वर में ही रखा है। जैसे वो चोर ने उस घर की सारी संपत्ति को लेके भागा और उसी में फिर रख दिया। हमने भी ईश्वर की चीजों को चुराया है।